धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूक्रेन में फंसे धौलपुर जिले के 9 छात्रों में से 2 की हुई सुरक्षित घर वापसी, अन्य 7 भी सुरक्षित, शीघ्र घर आने की उम्मीद। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के हालातों के बीच धौलपुर जिले के 9 छात्र फंस गए थे, जिनमें से 2 जनों की आज सुरक्षित घर वापसी हो गई है, जिससे परिजनों में खुशी है। वहीं धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने इन छात्रों के घर पहुंचकर उनका हालचाल जाना और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि धौलपुर जिले से 9 छात्र यूक्रेन में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। उन सभी से संपर्क हो चुका है। 9 छात्रों में से 2 घर वापसी कर चुके हैं, वहीं 7 अन्य सुरक्षित हैं और शीघ्र घर लौटेंगे। उन्होंने बताया कि छात्र शिवपाल सिंह तथा हरीश कुमार मीणा घर लौट चुके हैं। अन्य छात्रों में हर्ष चौधरी खारकीव से निकल चुका है, कुलदीप शर्मा फ्लाइट में चल रहा है, रविकांत सोनी पोलैंड पहुंच चुका है, शिवम शर्मा, राहुल सिंह, मनोज त्यागी रोमानिया एवं विदुषी से भरे लिव इन पहुंच गए हैं। उन्होंने छात्रों से दूरभाष पर बात कर खाने पीने एवं स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सरकार द्वारा किए गए पुख्ता इंतजाम से उनको अवगत कराया। सभी कुशल हैं और शीघ्र अपने घर लौट आएंगे। उन्होंने यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिवारजनों से जानकारी लेते हुए बताया कि सरकार द्वारा छात्रों को यूक्रेन से अपने देश लाने के लिए फ्लाइटों की व्यवस्था की गई है। कुछ छात्र देर रात तक अपने देश आने की संभावना है। उन्होंने परिवारजनों से कहा कि बच्चे से संपर्क बनाए रखें तथा जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन को शीघ्र अवगत कराते रहें। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर भी इसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 05642 220 033 पर जानकारी दी जा सकती है, जिससे उचित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जा सके। इस अवसर पर धौलपुर SDM भारती भारद्वाज, तहसीलदार भगवत शरण त्यागी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। हालात तो ये है कि हम वहाँ से विनिसिया से जब निकल के आए थे तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो तो हमें सपोर्ट कर नहीं रही। तो उन्होंने बोल दिया कि तुम अपने आप खुद होके जाओ बॉर्डर वगैरह, तो वहाँ पर पहुँच जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए एम्बेसी गाड़ी है, इंडियन एम्बेसी। तो हम खुद अपने प्राइवेट बसेस वगैरह करके बॉर्डर तक निकल के हमें बॉर्डर से 30 किलोमीटर पहले छोड़ दिया गया। यहाँ पर हम पैदल चल के वहाँ पर पहुँचे और लगभग 2 दिन या 1-2 रात हम वहाँ पे रुके थे। कहीं वहाँ पे बर्फ़बारी भी हो रही थी, कोई शेल्टर था नहीं छिपने के लिए, और खाने के नाम पर वो हमें कच्चा बीफ और ये पोर्क वगैरह दे रहे थे, जो हम नहीं खाते बिल्कुल भी। फिर 27 तारीख को सुबह लगभग 3 बजे के आसपास 10 बच्चों का ग्रुप बनाया गया, तो जिसमें हम आगे निकल के बॉर्डर क्रॉस कर लिया। वहाँ पर जाके रोमानिया सरकार जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी, और उसके बाद हमें एम्बेसी से मिलाया गया। एम्बेसी ने हमारे लिए फ्लाइट अरेंजमेंट कराया और जितना इंडियन गवर्नमेंट है उसने हमें फुल सपोर्ट किया, एकदम घर तक छोड़ने आई। क्या किसी जगह चार्जेज भी लिए गए आपको आने के? चार्जिंग हमने खुद दिए हैं। वो क्या हुआ था, हमने बस बुक की थी, वहाँ की करेंसी में लगभग 3 लाख, वहाँ की 1 लाख है, यहाँ की 3 लाख करेंसी है। वो 3 लाख में बुक की और उस टाइम पर उसने मना कर दिया कि मैं नहीं ले जाऊँगा। उसको हम 1 लाख और एक्स्ट्रा दे के जब वहाँ से निकले इस चीज़ में, वो लोग हमारे सिचुएशन में भी फ़ायदा उठा रहे हैं। फ्लाइट वगैरह सब सरकार ने दिया है। बस इसके लिए मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली है, इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कभी भी। तो सरकार ने जो भी अच्छा किया हमारे लिए। 8 बच्चे थे, जिसमें से शिवपाल सन ऑफ चंद्रभान जो है ये लौट चुके हैं, हरीश मीणा 7 दिन पूर्व लौट चुके हैं, आगे के रहने वाले हैं। एक बच्चा कुलदीप सन ऑफ कुरन शर्मा, आज हमने उनके पेरेंट्स से भी मुलाकात की है। रोमानिया जो है फ्लाइट से रवाना हो चुके हैं और आज रात तक उनके दिल्ली पहुँचने की संभावना है। 3 बच्चे और हैं, राहुल सिंह सैम्पो के रहने वाले हैं, शिवम शर्मा मधुबन कॉलोनी बाड़ी रोड और हर्ष चौधरी चिरोली। तीनों भी रोमानिया के शेल्टर रूम में हैं और रोमानिया एयरपोर्ट पर जो व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कल शाम तक वो भी, कल या परसों तक वो दिल्ली आ जाएंगे। 2 अन्य बच्चे हैं, रवि सोनी जो है, इनके पोलैंड में होने की सूचना है, इनके बारे में हम जानकारी एकत्र कर रहे हैं। जो एक बच्ची जो है विदुषी से भरे, तो ये लिव इन पहुँच चुकी है और इनके माँ बाप ने बताया कि सेफ है। आज SDO बाड़ी ने उनके घर पर विजिट भी की है और हम उम्मीद करते हैं कि ये शीघ्र ही पोलैंड के बॉर्डर में पहुंच जाएंगे और वहां से इनका ट्रांसपोर्टेशन दिल्ली में हो जाएगा। सरकार के द्वारा इनके वहाँ से एयरपोर्ट से लाने की व्यवस्थाएँ वालों का इंतजाम कराया गया है। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
यूक्रेन में युद्ध के हालातों में फंसी बेटी से हुआ परिवार का संपर्क, परिजनों में खुशी। धौलपुर जिले के लिए बड़ी खुशी की खबर है। यूक्रेन में पढ़ने वाली बाड़ी कस्बे की MBBS छात्रा विदुषी शिवहरे से परिवार का संपर्क हो गया है और परिजनों की उससे मोबाइल के माध्यम से बात भी हो रही है, जिससे परिजनों में खुशी है और बेटी के सुरक्षित स्वदेश लौटने की आस जगी है। आपको बता दें कि धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे की निवासी MBBS की छात्रा विदुषी शिवहरे यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध के हालातों में बॉर्डर पर फंस गई थी, जिससे परिजनों का संपर्क भी टूट गया था, जिसकी वजह से परिजन बेहद चिंतित थे। लेकिन अब परिजनों का बेटी से संपर्क जुड़ गया है और फोन पर बातचीत हो रही है। छात्रा विदुषी शिवहरे की मां वंदना शिवहरे ने हमारी बाड़ी रिपोर्टर मलिक इमरान खान को बताया कि उनकी बेटी से आज बुधवार को संपर्क हो गया है और विदुषी सकुशल सुरक्षित है और ट्रेन में सफर कर रही है, जो कुछ घंटे में लिपिप पहुंच जाएंगे। विदुषी ने अपनी मां वंदना को बताया कि उनके पास भारतीय दूतावास का मैसेज आया था कि आपको हंगरी न जाते हुए आपको पोलैंड आना है। लिपिप पहुंचने के बाद 10 किलोमीटर पैदल चलना है, उसके बाद सिटी में पहुंच जाएंगे और वहां पहुंचकर हम कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि हम सभी लोग 3 दिन से भूखे हैं। विदुषी की मां वंदना शिवहरे ने बताया कि आज हमने अपनी बेटी को कई दिन के बाद मुस्कुराते हुए देखा तो बहुत अच्छा लगा और आज हमारे आंसू रुके हैं। अब परिवारजनों को उम्मीद है कि बेटी सकुशल सुरक्षित जल्दी घर आएगी। तुम्हारे पास हेल्पलाइन नंबर दिया, आवाज नहीं आ रही है। हेल्पलाइन नंबर दिया था ना तुमको, मतलब वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल लगा के देखो। हमने मामा सब ट्राई कर लिया, कोई फोन नहीं उठा रहा। अब तुम इस समय मतलब कौन सी मतलब खारगिव में कौन सी जगह पे हो? खारगिव रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए हैं। पर सेफ है क्या ये जगह? सेफ देखो मामा, यहाँ पे सीनियर है ना, आप लोग उनसे। हरियाणा से कोर्ट पेशी पर धौलपुर आए रिटायर्ड ASI की संदिग्ध मौत के पीछे कोई बड़ा रहस्य है या फिर बीमारी? जांच के बाद ही हो सकेगा खुलासा। अदालत में चल रहे एक मामले की पेशी पर हरियाणा से धौलपुर पहुंचे राजस्थान पुलिस के रिटायर्ड ASI की बुधवार सुबह कचहरी परिसर धौलपुर में संदिग्ध मौत हो गई। इस मौत के पीछे कोई रहस्य है या कोई बीमारी, इसे लेकर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं पुलिस भी इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होने की बात कह रही है। राजस्थान पुलिस से सेवानिवृत्त हुए हरियाणा के रहने वाले एक ASI ने कोर्ट में पेशी से पहले ही दम तोड़ दिया। रिटायर्ड ASI रणवीर चौधरी महेंद्रगढ़ हरियाणा का रहने वाला था, जो धौलपुर से रिटायर्ड होने के बाद वापस अपने मूल निवास स्थान हरियाणा रहने के लिए चला गया था। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि कोर्ट में पेशी के लिए मंगलवार शाम को रिटायर्ड ASI रणवीर सिंह धौलपुर आ गया था, जो रात को न्यायालय परिसर में बने माल खाना गार्ड रूम में सो गया। सुबह जागने के बाद रिटायर्ड ASI शौच करने चला गया, जहां से लौटने के बाद वापस वह चारपाई पर लेट गया। चारपाई पर लेटते ही अचानक ASI ने दम तोड़ दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि कोर्ट में पेशी के लिए आए रिटायर्ड ASI की अचानक हुई मौत की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। 2 बाइकों की भिड़ंत में एक की मौत, 2 जने हुए गंभीर घायल। सेबू के ऐतिहासिक शिव मंदिर से मेला देखकर व दर्शन कर बीती रात को घर लौट रहे श्रद्धालुओं की बाइक की सामने से आ रही बाइक से टक्कर हो गई, जिसमें 1 जने की मौत हो गई और 2 जने घायल हो गए। ये घटना बीती रात की कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव सिकरोदापुरा के पास बाड़ी सेपू सड़क मार्ग की है। जानकारी के मुताबिक रिंकू पुत्र गुलाब सिंह एवं उसका भाई अर्जुन निवासी विक्रमपुरा बररेठा बाइक पर सवार होकर महादेव मंदिर सेपो के दर्शन कर घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में सामने से तेज रफ्तार में आ रहे गेंदा पुत्र लक्ष्मण गिरी निवासी रहल की बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में दोनों बाइकों पर सवार 3 लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से सेपो के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन सभी घायलों के गंभीर चोटें होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान रिंकू ने दम तोड़ दिया।
घटना से मृतक के परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। उधर दोनों घायलों की भी हालत नाजुक बताई जा रही है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। धौलपुर स्टडी पॉइंट कोचिंग में धौलपुर जिले की सर्वश्रेष्ठ एवं अनुभवी टीम के द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाता है। रीट L1 L2 के साथ द्वितीय पेपर के L1 L2 के विषयवार बैच प्रारंभ। हमारे यहाँ BSTC, वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के बैच भी संचालित किए जा रहे हैं। CCTV कैमरों से निगरानी, कमजोर छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं, हस्तलिखित व प्रिंटेड नोट्स की भी सुविधा उपलब्ध। डायरेक्टर RP श्रीवास्तव, मैनेजर विजय भारद्वाज। पता धौलपुर स्टडी पॉइंट कोचिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में, GT रोड, धौलपुर। पत्नी के बच्चे नहीं हुए तो पति ने बेरहमी से मारपीट कर घर से निकाला। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है, यहाँ तक कि लोगों की सोच भी बदल गई है, लेकिन कुछ लोगों की सोच आज भी रूढ़िवादी बनी हुई है। ऐसा ही एक मामला धौलपुर जिले में प्रकाश में आया है, जिसमें पत्नी के कोई संतान नहीं हुई तो पति ने उसे मारकर घर से निकाल दिया। क्या है पूरा मामला, अब आप देखिए विस्तार से। मानवता को शर्मसार करने वाला ये मामला सदर थाना क्षेत्र धौलपुर के तोर गांव का है। पत्नी के बच्चे नहीं होने पर पति द्वारा बेरहमी से मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया है। घायल विवाहिता को परिजनों ने जिला अस्पताल धौलपुर के इमरजेंसी में भर्ती कराया है। 25 वर्षीय विवाहिता प्रीति पत्नी रामकिशोर ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद उसके बच्चे नहीं हुए हैं। बच्चे पैदा नहीं होने के कारण उसका पति आए दिन उसके साथ शराब पीकर मारपीट करता है। परिवार के अन्य सदस्य भी ताना मारकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। बीती रात पति फिर से शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंच गया और उसने डंडों से पत्नी की बेरहमी से मारपीट की। पीड़ित के मुताबिक आरोपी ने मारपीट कर यह कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती हो, इसलिए घर से बाहर निकल जा, जिस पर पीड़ित महिला ने पीहर पक्ष के लोगों को घटना से अवगत कराया। पीड़ित महिला को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। सदर थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि पीड़िता द्वारा तहरीर दिए जाने पर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रीति में नाम है, सास ससुर मारते हैं, आदमी मारता है, पी कर नहीं है, रोज नौटंकी करता है। बच्चा भी कहता है, बच्चा कंधे लाम करके नहीं है। 21 मार्च को होगा राजाखेड़ा में विशाल चौथ दंगल का आयोजन। 1,50,000 रुपए की होगी आखिरी कुश्ती। राजाखेड़ा विधायक, जिला कलेक्टर व SP रहेंगे कार्यक्रम के अतिथि। नगरपालिका राजाखेड़ा की बैठक बुधवार को चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन की अध्यक्षता में नगरपालिका परिसर में संपन्न हुई। बैठक में राजाखेड़ा के ऐतिहासिक चौथ दंगल को लेकर चर्चा की गई। दंगल 21 मार्च 2022 को आयोजित किया जाएगा। चेयरमैन जादौन ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से कोविड के प्रकोप के कारण दंगल आयोजित नहीं हो पाया था। दंगल के आयोजन को कराने के लिए बैठक आयोजित की गई, जिसमें बोर्ड के निर्णय के आधार पर आखिरी कुश्ती 1,50,000 रुपए तक की तय हुई। दंगल के पर्चे सभी प्रसिद्ध अखाड़ों में भेजने का निर्णय लिया गया एवं अधिक से अधिक पहलवानों को बुलाने का निर्णय हुआ। दंगल में अतिथि के रूप में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल व धौलपुर SP शिवराज मीणा मौजूद रहेंगे। साथ ही चौथ दंगल के आयोजन के लिए कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। नहीं थम रहा अवैध बजरी निकासी व तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली का सिलसिला। पुलिस चौकी के पास पलटी अवैध रेता से भरी ट्रॉली, बड़ा हादसा टला। राजाखेड़ा कस्बे के मुख्य मार्गों से इन दिनों रात दिन अवैध चंबल बजरी के ट्रैक्टरों का रेला फर्राटे भरता रहता है। बुधवार अल सुबह इन्हीं अवैध बजरी के टक्करों में से एक ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और बीच रास्ते में पुलिस चौकी के पास पिनाहट बस अड्डे के पास अवैध रेता से भरी ट्रॉली पलट गई, जिससे बड़ा हादसा
फिर टल गया और ट्रॉली पलटने से रास्ते में जाम लग गया और लोगों को समस्याएं होने लगी। वहीं 2 दिन पूर्व सोमवार को भी अवैध रेता के खाली ट्रैक्टरों में से एक ट्रैक्टर पिनाहट तिराहे पर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया और ढाबे में घुसने से बच गया था और ट्रॉली का पहिया उसके ऊपर से निकलने पर वह गंभीर घायल हो गया था। वहीं इस सब के बावजूद राजाखेड़ा व देहोली थाना क्षेत्र के आधा दर्जन घाटों से खुलेआम बजरी खनन होना पुलिस की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वाहनों पर पुराना बकाया कर 31 मार्च तक जमा कराने पर ब्याज शास्ति की छूट। राज्य सरकार द्वारा वाहनों पर 31 दिसंबर 2021 से पूर्व के बकाया कर एक मुश्त करके 31 मार्च 2022 तक जमा कराने पर ब्याज तथा शास्ति में छूट दी गई है। जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि ये योजना 31 मार्च 2022 तक प्रभावी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 का आखिरी महीना आ गया है और मार्च के महीने में पुराने टैक्स को बकाया टैक्स के लिए विभाग की तरफ से एक एमनेस्टी योजना लाई गई है, जिसमें 31 दिसंबर से पहले के कोई भी टैक्स या बकाया जो भी हैं किसी भी वाहन पर, उसको अगर हम 31 मार्च तक जमा कराते हैं, 31 मार्च 22 तक जमा कराते हैं, तो उसमें कोई भी ब्याज और शास्ति देय नहीं होगा। ऐसी योजना है। ऐसे इस योजना के अंतर्गत ऐसे वाहन जो खुर्द-बुर्द हो चुके हैं, टूट फूट चुके हैं, नष्ट हो गए हैं या नकारा है, उनको भी अगर हम पर्याप्त सबूतों के आधार पर नकारा तिथि निर्धारित कर लें, तो उस नकारा तिथि या टूट फूट खुर्द-बुर्द वाहन की तिथि के बाद का कोई भी टैक्स और ब्याज उस पर देय नहीं होगा। इसके साथ ही ऐसे वाहन जिनको हमें वार्षिक कर देना होता है, वो उनकी अंतिम तिथि 15 मार्च है। 15 मार्च से पूर्व अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए AC और नॉन AC लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा। साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाड़ा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्रीराम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट धौलपुर के 2 छात्रों का दुबई में हुआ चयन। कॉलेज स्टाफ और छात्रों में खुशी की लहर दौड़ी। श्रीराम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट लवानिया मैरिज होम सेपू रोड धौलपुर के 2 छात्रों का दुबई के एक नामी होटल में चयन हुआ है, जिस पर कॉलेज स्टाफ एवं छात्र छात्राओं में खुशी की लहर है। कॉलेज संचालक गजेंद्र सिंह ने बताया कि हमारे कॉलेज के छात्र आकाश इंदोलिया पुत्र ओम प्रकाश निवासी किरावली आगरा एवं महेंद्र यादव निवासी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का दुबई के एक नामी होटल में चयन हुआ है, जो दुबई जा चुके हैं। इससे दोनों छात्रों के परिजनों और हमारे कॉलेज में काफी खुशी का माहौल है। कॉलेज संचालक गजेंद्र सिंह ने बताया कि विगत वर्षों में हमारे कॉलेज के सभी छात्रों का प्लेसमेंट अच्छे होटलों में हुआ है और होटल इंडस्ट्रीज में उन्होंने अपना अच्छा करियर बनाया है। पेड़ से लटका मिला युवक का शव मंगलवार शाम से था गायब। जिले के सैपू थाना इलाके के घड़ी चटोला गांव के पास जंगलों में पेड़ पर एक युवक का शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया और शव को सैपू सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हेड कांस्टेबल रामनाथ ने बताया कि मृतक की शिनाख्त नीमखेड़ा निवासी लोचन पुत्र राम भरोसे कुशवाहा उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई है। मृतक अपने पिताजी की तीसरी संतान है, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।
पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। जल जीवन मिशन योजना के वार्षिक प्लान का किया अनुमोदन। जल जीवन मिशन योजना के वार्षिक प्लान अनुमोदन बैठक का आयोजन धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में प्रधान कॉम्प्लेक्स धौलपुर में किया गया। जल संसाधन विभाग की योजनाओं की प्रगति को जाना और समय पर दिए गए टारगेट पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में PHED, चिकित्सा, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ योजनाओं से संबंधित वार्षिक प्लान पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन पर मिशन मोड में काम करना होगा, जिससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में पानी का कनेक्शन मिल सके। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत सभी घरों में जल कनेक्शन जारी किए जाने हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन से संबंधित निर्धारित लक्ष्यों को निर्धारित समय में ही पूर्ण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में सर्वसम्मति से वार्षिक प्लान योजना का अनुमोदन किया गया। इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी गंगा लाल मेघवाल, आरती गुप्ता, निरंजन लाल मीणा, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राजकुमार मीणा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का भी हुआ शुभारंभ। जल जीवन मिशन समिति, पंचायती राज संस्था तथा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन धौलपुर द्वारा क्रियान्वयन सहायक एजेंसी स्पेक्ट्रा संस्था एवं उनके सदस्यों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ प्रधान कॉम्प्लेक्स GT रोड धौलपुर पर किया गया। धौलपुर पर जिला जल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम में क्रियान्वित सहयोगी एजेंसी के सदस्यों को स्वच्छ जल एवं स्वच्छता विषय पर विभिन्न विशेषज्ञों ने विस्तार से जानकारी दी। जिला शिक्षा अधिकारी ने किया विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण। जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर अरविंद कुमार शर्मा ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में महिला शिक्षिकाओं के लिए चल रहे आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रशिक्षण शिविर, मिशन जीवन रक्षा प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने शिक्षिकाओं से बातचीत कर सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत सीखे गए ज्ञान के एवं बेटियों के द्वारा मिशन जीवन रक्षक के माध्यम से सीखे गए ज्ञान के बारे में जाना। CVEO दामोदर लाल मीणा ने भी महिला शिक्षिकाओं से रूबरू होते हुए उनके विचार जाने और सीखे गए ज्ञान का प्रयोग विद्यालयों में बेटियों को सिखाने पर जोर देने की बात कही। मिशन जीवन रक्षा का प्रशिक्षण डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा ने दिया। सहयोग रेड क्रॉस सोसाइटी के संजीव श्रीवास्तव ने किया। बालिका विद्यालय धौलपुर में DEO अरविंद शर्मा ने राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर का शुभारंभ किया। अब धौलपुर में ही आपकी कार होगी डेकोरेट, जिससे होगी समय और पैसे की बचत। हमारे यहाँ कार के सीट कवर, फ्लोरिंग, फुटमेट, बम्पर, व्हील कैप, विभिन्न कंपनियों के टच, सादा और एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम, कार किट, परफ्यूम, बॉडी कवर, स्टीयरिंग कवर, कार की लेमिनेशन, रूफ रील, पीछे का छज्जा, LED लाइट, ग्रिल आदि कार्य गारंटी के साथ आगरा की रेट पर होता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कृपाल कार डेकोरेशन, कैथरी रिसोर्ट के बगल में GT रोड धौलपुर। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। D स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। पेंशनरों के लिए निशुल्क दवाइयों के लिए कान्हा मेडिकल अधिकृत। राजस्थान सरकार की ओर से संचालित RGHS योजना के तहत पेंशनरों को दी जाने वाली निशुल्क दवाइयों के लिए बाड़ी में गुमट रोड पर स्थित डॉक्टर सुरेंद्र सिंह के क्लिनिक के सामने दिनेश बागथरिया की दुकानों में कान्हा मेडिकल स्टोर को अधिकृत किया गया है, जहां से पेंशनरों को निशुल्क 20,000 रुपए तक की दवाइयां दी जा सकती है, जिसका पेंशनर समाज कान्हा मेडिकल स्टोर से लाभ ले सकते हैं। सभी बाड़ी के भाई बंधुओं, अभी राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही RGHS योजना का अभी बाड़ी में आप लाभ ले सकते हैं। मैं कुलदीप बंसल कान्हा मेडिकल स्टोर बाड़ी से, घुबट बाड़ी से आपको अनुरोध करता हूं कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का आप पूर्ण लाभ लें।
जो कि एक निःशुल्क सुविधा है। और कान्हा मेडिकल ये अपना घुमट रोड, बच्चन पैलेस रोड, घुमट रोड पे स्थित है, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी के सामने। एबीवीपी बसेड़ी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को दिया 5 सूत्रीय ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बसेड़ी के द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को बसेड़ी एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। जिला संयोजक नितिन कुशवाहा ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी शहर से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसमें करीब 500 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत है। 200 से अधिक छात्राएं कॉलेज में पढ़ती हैं। महाविद्यालय के पास छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की गतिविधियां देखने को मिल जाती हैं। भारी छात्रों और असामाजिक तत्वों द्वारा आए दिन घटना देखने को मिलती है। 2 दिन पूर्व छात्राओं के साथ घटना घटित हो चुकी है। महाविद्यालय के पास अस्थायी पुलिस चौकी व महिला पुलिस गश्त लगाने की मांग की है, जिससे असामाजिक तत्वों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग सके। छात्रा सपना परमार ने बताया कि छात्राओं को साधन की कमी होने से कॉलेज जाने में परेशानी होती है, जिससे कई छात्राओं ने कॉलेज जाना छोड़ दिया है। कॉलेज प्रशासन के द्वारा छात्रों के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। छात्रा ऋतु शर्मा ने कॉलेज के आगे स्पीड ब्रेकर लगवाने की मांग की। छात्रा कार्यकर्ता प्रियंका कुशवाहा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद की ये मांगे जल्द पूरी नहीं होती है तो जल्द ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर दीपक कुमार, हरिशंकर शर्मा, महेश कुशवाहा, सपना परमार, ऋतु शर्मा, सुरभि सलोनी, प्रियंका कुशवाहा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बसेड़ी के द्वारा एसडीएम महोदय को जिला मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें राज्य के महाविद्यालय बसेड़ी की विभिन्न मांगों को लेकर के दिया गया। आए दिन वहाँ पर घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ दिन पहले हमने सुना है कि बदमाश आकर के बाहर से लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हुए मिले और उसके बाद में हमारी लड़कियाँ जो कॉलेज की छात्राएं हैं उनको पैदल जाना पड़ता है रोड से, और कोई विशेष साधन की व्यवस्था नहीं है। कॉलेज पर कोई सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था नहीं है। काफ़ी ऐसी विभिन्न मांगे हैं जो सरकार से हम मांग करते हैं कि इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें, अन्यथा ये मांगे अगर पूरी नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन पर उतारू होगी। मैं राजकीय महाविद्यालय की छात्रा हूँ और हम लोग ना बहुत दूर से आते हैं और पैदल चल के जाते हैं। हमें बहुत दिक्कत होती है, कोई साधन भी नहीं है हमारे लिए। और वहाँ पे ना बहुत हम बाहर निकल जाते हैं बाई चांस कॉलेज से, तो वहाँ स्पीड ब्रेकर भी नहीं है, बहुत तेज़ी से वाहन आते हैं वो भी, और ट्रैक्टर आते हैं, ट्रक आते हैं। हमारे लिए विशेष साधन की व्यवस्था की जाए। और हमें कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। बाई चांस हम अकेले जाते हैं तो हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, इसलिए हमें सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, पुलिस चौकी होनी चाहिए वहाँ पे। इसलिए हमें बहुत सारी परेशानियाँ हैं। मैं राजकीय महाविद्यालय की छात्रा हूँ और हम ये कहना चाहते हैं कि हम बहुत दूर पढ़ने जाते हैं, वहाँ को बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, तो वहाँ पर कोई साधन नहीं है। तो साधनों की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है सभी लोग अच्छे परिवार से बिलोंग करते हो और आर्थिक व्यवस्था किसी की अच्छी नहीं है तो कोई हमें पैदल ही आना पड़ता है, और साधनों की व्यवस्था होनी चाहिए। और क्या कहते हैं, वहाँ से आते हैं तो कोई हमारे साथ कई दुर्घटनाएँ भी घटित हो सकती हैं, और साधन बहुत तेज़ी से आते हैं तो एक स्पीड ब्रेकर और पुलिस चौकी ये व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। विशेष साधन की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। बेरोजगार युवकों को लगाए जाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। राजाखेड़ा कस्बे में बुधवार को उपखंड कार्यालय पर बेरोजगार युवाओं ने एसडीएम देवी सिंह को राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें बताया है कि राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त कार्मिकों से अध्यापक कार्य करवाने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। वह बेरोजगार अध्यापकों से आवेदन स्वीकार नहीं किए गए हैं। सेवानिवृत्त कार्मिक पहले से पेंशन भोगी कार्मिक है तथा उनकी शारीरिक व मानसिक योग्यता बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुकूल नहीं है। उनकी क्षमता भी कमजोर है, जिसके कारण बच्चों का भविष्य फिर अंधकार में है। बेरोजगार अध्यापक एक तो बेरोजगार है तथा नई ऊर्जा के साथ अध्यापन कार्य करेंगे जो छात्रों के हित में होगा। कोरोना काल में निजी विद्यालयों में लगे अध्यापकों की पारिवारिक व्यवस्था महामंदी की चरम पर है। यदि उनको विद्या संबल योजना में लगाया जाए तो उन्हें परिवार के पालन पोषण के लिए सहारा होगा। ज्ञापन देने वालों में अर्शफी सिंह, रूप सिंह, कीतो सिंह, लल्लू सिंह, मदन मोहन शर्मा, ललित शर्मा, नरेंद्र सिंह, मनोज पचौरी, गौरीशंकर, प्रेम नारायण शर्मा व टीकाराम मौजूद रहे। आज हमने मुख्यमंत्री के नाम
साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया। ज्ञापन में विद्या सम्मान योजना के तहत सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाया जा रहा है जो गैर अनुचित कार्य है और बेरोजगारों के खिलाफ अन्याय है। हम सीएम साहब को पत्र के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि बेरोजगार एक तो बेरोजगार हैं, कोरोना काल में निजी शिक्षक घर पर बैठे रहे, इनके लिए आय का कोई जरिया नहीं, और विद्या सम्मान योजना में पेंशनभोगी कार्मिकों को लगा करके ये उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जा रहा है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जो पहले से पेंशनभोगी हैं तथा वो शारीरिक और मानसिक तौर पर अब पढ़ाने के योग्य भी नहीं हैं, उनको न लगा करके बेरोजगार जो पात्रताधारी युवक हैं उनको उनके स्थान पर लगाया जाए। विद्यालय क्रमोन्नत होने पर ग्रामीणों ने जताया राजाखेड़ा विधायक का आभार। राजाखेड़ा कस्बे के घड़ी चिंतामन के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत होने पर विद्यालय में मिठाई बांटकर समस्त ग्रामीणों के द्वारा विधायक रोहित बोहरा का आभार व्यक्त किया गया। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने कहा कि विधायक जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। कुछ दिनों पूर्व कहा था कि आज विद्यालय क्रमोन्नत हो गया, जो कि खुशी का विषय है। विद्यालय में जब 11वीं एवं 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी तो उनका गांव वालों की ओर से नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। विद्यालय प्रधानाध्यापक भानु प्रताप सिंह द्वारा सभी ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के शारीरिक शिक्षक अनिल मिश्रा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के भूमि दानदाता बधई, राम खिलाड़ी, रामचरण, विशन सिंह, गया प्रसाद, नारायण सिंह, सुनहरी लाल, राम ब्रज, श्याम सुंदर, विवेक चौधरी, महाराज सिंह, दिनेश व शैलेंद्र मौजूद रहे। कारोबार भी मजबूत रखा, सुरक्षा की जब बात हो, मजबूती जिसकी मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि मेरी मेहनत सुरक्षित है। इम्पोर्टेड फाइबर से बनी अंकुर की नालीदार फाइबर सीमेंट चादरें, मजबूती में ज्यादा, सुरक्षा का वादा। अंकुर की चादरें खरीदने के लिए पधारें। अंकुर की चादरों के सुपर स्टॉकिस्ट एवं रिटेल विक्रेता। हमारे यहाँ कंपनी की रेट पर चादर उपलब्ध है। राजाखेड़ा बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान, सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस चौकी के पास, रीको ऑफिस के बगल में, ओडेला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता व विनय कुमार गुप्ता। जुलाई 2021 में शिक्षा सत्र में प्रवेश लेने का अंतिम अवसर। जल्दी करें और प्रवेश पाकर 1 साल का समय बर्बाद होने से बचाएं। DLED, PGDCA, GNM, ANM, VA, VSC, MA, MSc, MBA, योगा, फायर सेफ्टी, DMLT, एक्सरे आदि कोर्सेज में प्रवेश लेने के लिए तुरंत संपर्क करें। नियमित एवं पत्राचार कोर्स की भी सुविधा उपलब्ध। द प्रभु योगा एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चंदनबिला होटल के पास, सैपौ रोड धौलपुर। वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह आयोजित। आयुर्वेदिक चिकित्सालय कैथरी सैपौ से वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक राकेश शर्मा के सेवानिवृत्त होने पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही गांव में आयुर्वेदिक चिकित्सक का बैंड बाजे और माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा, कैथरी सरपंच अजयकांत शर्मा, रामप्रकाश शर्मा, वीरेंद्र सिंह परमार, राजेश शर्मा, प्रमोद शर्मा, सुभाष शर्मा, पूर्व सरपंच महेश शर्मा द्वारा स्वागत किया गया। वहीं सैपौ कस्बे में आगमन पर मुख्य चौराहे से बैंड बाजों के साथ अपने निवास तक पहुंचे, जहां हर रास्ते में साफा बांधकर व माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान बाड़ी विधायक गिरा सिंह मलिंगा, उप सरपंच सुरेश तिवारी, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश शर्मा, सज्जन बाबू तिवारी, ब्राह्मण समाज के ब्लॉक अध्यक्ष चंचल तिवारी, राधेश्याम शर्मा, कमल सिंह परमार, राज सिंह परमार आदि ने शर्मा का स्वागत किया। माननीय डॉक्टर राकेश शर्मा, जिन्होंने 92 से 30 साल यहाँ ग्राम पंचायत कैथरी में सेवा दी। उन्होंने सभी को 36 कौम की जात को जोड़ने का काम किया और रात को 1 बजे भी किसी ने अगर फ़ोन किया है तो उन्होंने ना नहीं कहा। तुरंत, जैसा कोरोना में उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। इसके लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने भी उनकी प्रशंसा की है और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और सभी ग्राम पंचायत की तरफ से उनका 30 साल के लिए उनके कार्य का बहुत तहे दिल से उनके आभारी रहेंगे। हर वरिष्ठ रेडियोग्राफर सुरेंद्र चंद्र मीणा बने प्रदेश उपाध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष बकी अहमद द्वारा सोसाइटी ऑफ राजस्थान रेडियोग्राफर्स एंड रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट राजस्थान संगठन का सुरेश चंद्र मीणा वरिष्ठ रेडियोग्राफर सामान्य चिकित्सालय बाड़ी को संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है, जिनका हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा स्वागत किया गया।
स्वागत करने वालों में पीएमओ डॉक्टर शिवदयाल मंगल, नर्सिंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मनोहर सिंह मीणा, पूर्व पीएमओ डॉक्टर सुरेश मंगल, राजकुमार मोदी, लैब टेक्नीशियन जयंत शर्मा, यशवीर परमार, राजन पारासर, अंशिका अग्रवाल, रेडियोग्राफर कीर्ति परमार, गौरव, विनोद, सभी स्टाफ ने मिलकर प्रदेश उपाध्यक्ष मीणा का स्वागत किया। मैं अपने अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस पद के लिए चुना गया है और जो भी मुझे प्रदेश सरकार के द्वारा कार्य सौंपा जाएगा उसको मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूँगा और तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ प्रदेश संगठन का और आगे जो भी कार्य मुझे बताया जाएगा उसको मैं बखूबी निभाने का प्रयास करूँगा। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर ने जयपुर में शहीद स्मारक पर दिया धरना। राजाखेड़ा के निशुल्क दवा एवं जांच योजना में लगे संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना देकर प्रदर्शन किया, जिसमें धौलपुर जिले भर से भी संविदा कर्मी शामिल हुए। 2 सूत्रीय मांगों में क्लिनिकल अखिलेख सहायक में समायोजित करने एवं सरकार नियमित नहीं करती तब तक मानदेय 18,000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग की है। धरना प्रदर्शन में कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल व धरना प्रदर्शन जारी रहेगा तथा राजकीय चिकित्सालयों में कंप्यूटर संबंधित कार्य बाधित रहेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत मृतक की पत्नी को मिला 2 लाख का चेक। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत धौलपुर निवासी विनोद कुमार रावत की बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मित्तल कॉलोनी धौलपुर शाखा द्वारा उनकी पत्नी सुधा रावत को क्लैब की राशि 2 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। शाखा प्रबंधक आशीष चौधरी ने बताया कि मृतक विनोद कुमार रावत ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 330 रुपए का बीमा कराया था। इस अवसर पर शाखा कर्मचारी सौरभ, भूपेंद्र सिंह, मुकेश कुमार, हरि सिंह एवं बैंक मित्र लोकेंद्र मुदगल उपस्थित रहे। मैं आशीष चौधरी, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मित्तल कॉलोनी शाखा धौलपुर में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हमारी शाखा में खाता धारक श्री विनोद कुमार रावत जी की मृत्यु उपरांत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत उनकी पॉलिसी में नामिनी श्रीमती सुधा रावत जी को 2 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। इसी के साथ सभी सत्य की हमेशा जीत होती है। कथावाचक प्रेमलता शास्त्री। धौलपुर जिले के मनिया इलाके के बिचोला चामड़ माता का मंदिर पार्वती नदी के पास श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक प्रेमलता शास्त्री द्वारा कथा का श्रवण कराया जा रहा है। भागवत सप्ताह सुनने के लिए आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। सप्ताह में कथावाचक प्रेमलता शास्त्री ने कहा कि मानव को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कार्य करना चाहिए, जिससे उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। उन्होंने कहा कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, सत्य की हमेशा जीत होती है। इसलिए इंसान को छल कपट आदि से दूर रहना चाहिए और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। भागवत सप्ताह के अंत में परीक्षित, गुमान सिंह कुशवाहा सहित अन्य लोगों ने आरती की और प्रसादी का वितरण किया। नादनपुर थाना पुलिस ने अवैध देसी शराब सहित एक आरोपी किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने थाना प्रभारी राम अवतार वैरवा के नेतृत्व में अवैध देसी शराब के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें अवैध देसी शराब के 55 पौवा के साथ एक जने को गिरफ्तार किया है। नादनपुर थाना प्रभारी राम अवतार वेरवा ने बताया कि आरोपी लाल सिंह पुत्र लोहकने मीणा उम्र 32 साल निवासी झाला थाना नादनपुर धौलपुर को मुखबिर की खास सूचना पर तिलौआ मोड़ सरमथुरा रोड से गिरफ्तार किया है। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल मोहन सिंह, कांस्टेबल लोकेश सिंह, मनोज पुरी आदि शामिल हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद।